जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो अब आपका 7 मई जो बिहार पुलिस मद निषेध 689 पदों के लिए एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है, यह अब काफ़ी नज़दीक है। यानी कि आज आपका कितना तारीख हुआ? 4/4/2023, यानी कि 4 अप्रैल है और 7 मई को आपसे 689 पदों के लिए जो आपका फॉर्म डाला गया था बिहार पुलिस मद निषेध का, उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इस 7 मई के दिन आने वाले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न इस सेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग रेगुलर सेशन के साथ बने रहे तो बहुत सारे प्रश्न अगर आप 7 मई को एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सेशन से देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो या क्लास को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बार बार मैं शेयर और लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, इसलिए शुरू में ही शेयर कर दीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दीजिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखिए, यह जो व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है राज्य नहीं केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो तानसेन थे जो अकबर के दरबार के थे, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में जो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रिबल शब्द का संबंध जो हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी, चंदल शासकों ने करवाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो स्थापना हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी 1964 में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर के नाम से, ऑप्शन नंबर ए, जैनुल आबदीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किनका कथन है? तो यह जो कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर बी, सितार से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर आप सभी लोगों का, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो अबुल फजल का नाम सुने होंगे और यह जो रहते थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो यह जो घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? विधि पूछे तो आप सभी लोगों को बता देना है, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डेटिंग, यानी कि C14 कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज लिवी ने किया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु सभ्यता, और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो यह जो खेल से संबंधित हो जाएगा बास्केटबॉल, आप सभी ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है और 1956 इसका सही जवाब हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो देखिए यह अवार्ड देने का काम ऑप्शन नंबर सी संगीत में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डाक सेवा की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप सभी को बताना होगा, तो बच्चों से है। किससे है? बच्चों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी 47, जबकि स्वस्थ मनुष्य में 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी कि तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए यह जो महिला थी, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सेन गुप्ता का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मुक्ति बोध के नाम से जो जाने जाते हैं आप सभी लोगों को बता देना है गजानंद माधव का नाम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 25 नंबर है, लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी के रूप में ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ आप सभी लोगों को बता देना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? डिडवाना झील का नाम आप सभी लोग गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय खिलाड़ी ऑप्शन नंबर के.डी. जादव का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक नॉटिकल मील समुद्री कितने के बराबर होता है? तो एक पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 852 किलोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946, ऑप्शन ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में, यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? देखिए यह प्रश्न हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर जल डमरू, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1955 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो हुमायूं का राजधानी जो स्थापित हुआ था दिनपहना में, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना है 14.4 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भू दिवस आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए सूर्योदय का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आप सभी ध्यान रखिएगा 20। आप सभी लोगों को पता है कि 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था क्रीमिया का युद्ध। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है लास्टर सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? देखिए 43 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंसी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में 12 हीर थे, कौन थे आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक प्राचीन खगोलविद थे। ठीक है ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न है स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है या क्या कहते हैं उसे आप सभी को बताना है। तो 45 का सही जवाब जो हो जाएगा ध्यान रखना है आप सभी को ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वतभाषी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर भ्रंश घाटी बनती है या भ्रंश घाटी किसके बीच बनती है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी दो भ्रंशों के बीच के क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है, क्या नाम है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी नासिर झील आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो उच्चतम न्यायालय में 31 प्लस 2 यानी कि 33 न्यायाधीश है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो 31 ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने हैं 33। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, मतलब किस क्षेत्र में अशांति थी आप सभी लोगों को बता देना है। तो यह जो अशांति थी ना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण बताना है। तो पार्श्विक अपवर्तन आप सभी ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का देख लीजिए 51 नंबर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर आप सभी लोग ध्यान रखिए सिक्किम, क्या ध्यान रखिएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 52 नंबर भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन आया था। तो डी अल्मीडा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 53 नंबर विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से कौन सी सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो यह जो उपाय लागू नहीं किया था ऑप्शन नंबर ए दास्ता का अंत इसने नहीं किया था। ठीक है। बाकी सभी का इसने क्या किया था पद का सृजन किया था। चलिए अगला प्रश्न और आज के सेशन का लगभग लास्ट प्रश्न 54 नंबर अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो 54 नंबर प्रश्न का जवाब बता दीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित यह प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामान्य बुद्धि के द्वारा एकत्रित किया था। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोगों ने 54 यानी कि 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके 7 मई के दिन आने वाले बिहार पुलिस के प्रश्न जो आपके हाथों में मिलेगा बहुत सारे प्रश्न देखने को सीधा पेपर में मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप सभी इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और बच्चे को भी लाभ इस सेशन से मिल सके। प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, लास्ट में स्कोर भी अपना कमेंट में डाल दीजिए। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।